आखिर कब तक? आखिर कब तक एक आम आदमी की जिंदगी को सरकारी दफ्तरों में बैठे लोग यूं ही कुचलते रहेंगे? आखिर कब तक एक आम नागरिक बुनियादी सुविधाओं के लिए अपनी जान गंवाता रहेगा? और आखिर कब तक इस देश में एक आम आदमी पानी, हवा और सुरक्षित सड़कों के लिए मरता रहेगा? हैरानी होती है, जिस देश को विश्वगुरु कहा जाता है, उसी देश में लोग आज भी शुद्ध पानी, शुद्ध हवा और सुरक्षित सड़कों के लिए जान गंवा रहे हैं। सिस्टम की लापरवाही की वजह से दिल्ली में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ और फिर एक जुमला सामने आ गया कि दुर्भाग्यपूर्ण हादसा। दिल्ली के रोहिणी इलाके में रहने वाला कमल भी इसी सिस्टम की भेंट चढ़ गया। कमल HDFC बैंक में काम करता था। गुरुवार की रात रोज की तरह नौकरी खत्म कर वह घर लौट रहा था। रात करीब 11:30 बजे उसने घर पर फोन किया और कहा, मैं बस आ ही रहा हूं। घर में इंतजार शुरू हो गया, लेकिन कमल को क्या पता था कि जिस सड़क से वह गुजर रहा है वह सड़क उसके लिए मौत बन जाएगी और घर वालों का इंतजार कभी पूरा नहीं होगा। अगली सुबह कमल की बाइक और उसका मृत शरीर मिलता है दिल्ली जल बोर्ड द्वारा खोदे गए एक खुले गड्ढे में। बताया गया कि यह गड्ढा 4 दिनों से खुला पड़ा था। न बैरिकेटिंग थी, न चेतावनी बोर्ड, न कोई जिम्मेदारी। अगर ये गड्ढा भरा होता तो क्या कमल मरता? अगर कोई चेतावनी होती तो क्या कमल की बाइक उस सड़क पर जाती? क्या कमल उस गड्ढे में गिरता? नहीं। एक बात समझ से बाहर है, जो जनता टैक्स भरती है, जो जनता नेताओं को चुनती है, जो सरकार बनाती है, वही जनता क्यों मर रही है? वही जनता क्यों अपनी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रही है? क्यों अपने बच्चों को खो रही है, अपने परिवार उजाड़ रही है? क्या आपने कभी सुना है कि किसी बड़े नेता का बेटा सड़क के गड्ढे में गिरकर मर गया हो? क्या आपने सुना है कि किसी रसूखदार का बच्चा गंदा पानी पीने या जहरीली हवा के कारण दम तोड़ गया हो? नहीं। मरता है तो सिर्फ आम आदमी, मरते हैं तो आम आदमी के बच्चे। ये हादसा नहीं है, ये सिस्टम की नाकामी है। और जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी, जब तक नाम लेकर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हर शहर में कोई ना कोई कमल यूं ही घर लौटते लौटते मरता रहेगा।